हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन में आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण सेशन है। इसको आपको जानना भी चाहिए, चाहे आप परीक्षा की तैयारी करते हो अथवा नहीं। ये सोलर सिस्टम आपको समझना चाहिए। सोलर सिस्टम है क्या और इसमें क्या क्या होते हैं, ग्रह उपग्रह क्या हैं, क्षुद्र ग्रह क्या हैं और जो आंतरिक ग्रह हैं वो क्या कहलाएंगे, बाह्य ग्रह, नक्षत्र क्या है, कक्ष क्या है, मतलब सभी बातों पर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी देखा जाएगा वो ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, जिसमें आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह, बाह्य अथवा जो भी जीवियन ग्रह होते हैं, सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं और वर्तमान में कितने ग्रह हैं और इनके सूर्य से जो भी दूरी के अनुसार ग्रह है उनका क्रम। आगे देखा जाए तो मोटिवेशन देखा जाएगा। उसके बाद वन लाइनर के तहत जितने भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब बातें होगा और सूर्य से संबंधित जितने भी विशिष्ट तथ्य हैं उन्हें देखा जाएगा और पृथ्वी से संबंधित भी देखा जाएगा। किससे? पृथ्वी से संबंधित, और आकार और दूरी के अनुसार इनका क्रम देखा जाएगा। ये पृथ्वी बता ही दिए। उसके बाद ग्रहों से संबंधित तथ्य, जैसे सूर्य से सबसे निकटतम या सबसे छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब, छल्ले वाला ग्रह कौन से हैं, सबसे लंबे या वर्षा वाले ग्रह कौन से हैं, वन लाइनर के तहत जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब यहाँ से कवर हो जाएगा। बस वीडियो पर आप पूरा बने रहिए। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये सब बातें, और बृहस्पति की खोज किसने किया था, ये तमाम बातें आपको आज देखना है और समझना है। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपसे साझा करूंगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ से, तो जो ब्रह्मांड है ये आपका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम उसे बोलोगे जिसमें तारे और ग्रह उपग्रह सभी हैं, उसी को सोलर सिस्टम बोल दोगे, उसी को सोलर सिस्टम बोलोगे। और इन सोलर सिस्टम की बात किया जाए, इसका कलर दूसरा कर लेते हैं। हाँ चलिए, रेड से दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, सूर्य है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य स्थिर रहता है, इसके मतलब चारों तरफ जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रह। तो ये ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। कितना है? 8 है। ये 8 के नाम यहाँ पर दिखाया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या, वरुण, जिसमें सबसे बड़ा क्या है आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। और जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो आपका बुध है और जो सबसे दूर है वरुण है। यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब वो हमारा क्या है, एक क्षुद्र ग्रह हो गया है। एक क्षुद्र ग्रह नहीं कहोगे, मतलब यम जो छूट गया अब उससे बौना ग्रह कहोगे। क्षुद्र ग्रह तो उसे बोलते हो जो बृहस्पति तथा मंगल ग्रह, ये आपका बृहस्पति है और यहाँ से देख लीजिए ये मंगल है। ये बृहस्पति और मंगल के बीच जो कक्षा है, इसके बीच जो चक्कर लगाते हैं उन्हें आप क्षुद्र ग्रह बोल सकते हो। इनको क्या बोल सकते हो? क्षुद्र ग्रह बोल सकते हो। तो जो यम है वो बौना ग्रह के श्रेणी में आएगा। आप धैर्य से, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, समझ में ज़रूर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके आप छोड़ देना। सोलर सिस्टम आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ से सूर्य से दूरी के अनुसार यहाँ क्रम दिया गया है। एक याद करने का तरीका दिया गया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वेट अस नट्स। तो इसे आपको याद नहीं करना है, बस इसका नाम, जो नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी को 4 से 5 बार आप पढ़िए, 10 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक ये क्रम याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्रम याद हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया है सभी का नाम, ये आपका बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या, ये आपका वरुण हो जाएगा। और इनके कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं नीचे, इसे देख लेना, ठीक। और ये सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सूर्य है, सन, और ये क्या होता है, स्थिर। इसी के चारों ओर जो भी पिंड ये चक्कर लगाते हैं इन्हीं को ग्रह बोलते हैं। अब उपग्रह किसे बोल दोगे?
जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे आपका ये पृथ्वी है, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर ये आपका पृथ्वी है, अर्थ, इसके चारों ओर चंद्रमा चक्र लगाता है, ये आपका उपग्रह हो जाएगा और पृथ्वी क्या ग्रह हो जाएगा। तो ग्रह उपग्रह आपको समझ में आ गया। अंतरिक्ष किसे बोलोगे? वायुमंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर होता है, उसी को अंतरिक्ष बोला जाता है। पुनः सुन लो कि वायुमंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर होता है, उसी को अंतरिक्ष बोला जाता है। और बातें कर लिया जाए तो कक्ष किसे बोलोगे? जिस पर वो ग्रह या उपग्रह अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हैं, उन्हें आप क्या बोल दोगे? उसका कक्ष बोल दोगे। और जो नक्षत्र होता है, पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो कि रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन है कि जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, तभी आपको जीवन कठिन लगेगा। आपको ये बुद्ध दिख रहे होंगे, ठीक, 563 ईसा, ये ध्यान रखना। इनकी कहानियाँ आप पढ़ लेना, इतिहास में आप पढ़े भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, किस डेट को मनाया गया है और डेट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए यहाँ से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये आपको नोट करना है। 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो कि अनवरत जारी रहा। महाविस्फोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इसे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का ये सूचक है। पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट का तारा है वो क्या है? सूर्य है, इसीलिए सूर्य आपको दिखाई देता है। तो सूर्य एक तारा है, ध्यान रखना। सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है, प्लैनेट्स। और तारा ये सूर्य है, ये ध्यान रखना। हमारी जो आकाशगंगा है ये दुग्ध मेघला किस आकार की है? तो सर्पिलाकार, ये ध्यान रखना। अंडाकार आप समझते ही हो, ऐसा कुछ है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। पाइथागोरस का प्रमेय आप पढ़ते हो मैथ में। जब कोई त्रिभुज होता है और उसमें समकोण होता है, इसका एक कण होता है और ये लंब होता है, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब, और इसका आधार। तो उनका एक फार्मूला था कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे मैथ में, आपको याद भी होगा। चलिए तो मंदाकिनी, अगला पॉइंट देखते हैं। मंदाकिनी का जो सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुल है। तारों की आयु किस पर आधारित या ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा जो मुक्त ऊष्मा के आधार पर ये ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ से जो भी बातें हैं इसे आप नोटेट करते जाइए और एक शब्द में लिखते जाइए। अब सूर्य से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। तो सूर्य से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मैं पहले ही बोल दिया कि सौरमंडल किसे बोलोगे? जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह जो भी होते हैं, वो सम्मिलित समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सूर्य हमारी ये सर्पिलाकार मंदाकिनी, जिसे एरावत पथ कहा जाता है, ये 100 अरब तारों के सूर्य का एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ये सब बातें मैं पहले ही बोल दिया, एक एक बात को आप लिखते जाइए या ध्यान से सुनते जाइए। सूर्य के जो संगठन होता है इसमें 71% हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन, और इसके अलावा
2.5% हीलियम होता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य गैसें होते हैं 2.5% होता है। अन्य गैसें क्या? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। वायुमंडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पर लिखा भी गया है, ये देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना है? 71% है। और हीलियम कितना है? 26.5%। अन्य की बात किया जाए तो 2.5% है। और जो आपका वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो 15.21 करोड़ किमी है। और पृथ्वी से जो औसत दूरी नापा जाता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य का जो व्यास है ये 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन की बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से ये 3,32,000 गुना अधिक है। अतली गुरुत्व की बात किया जाए तो पृथ्वी से 28 गुना ये अधिक है। केंद्रीय घनत्व की बात किया जाए तो 150 ग्राम प्रति घन सेमी है। बाकी ये रासायनिक संगठन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। अन्य तत्वों की बात किया जाए तो 2.5 में सभी आ जाते हैं। फोटोस्फीयर ताप है ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी को सतह का ताप भी बोला जाता है, या आंतरिक ताप भी, या बाह्य ताप भी बोला जाता है। जो केंद्र का ताप होता है, मध्य का होता है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस है। और जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है 10/26 जूल प्रति सेकंड होता है। ये ध्यान रखना। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर ये इसका होता है, ये पूछा नहीं जाता है कभी। अक्ष पर घूर्णन अवधि ये 25.38 मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष होता है। सूर्य की जो औसतन आयु हो वो 5 बिलियन वर्ष है, ये लगभग में है। सामान्य तारों का संभावित जीवन काल ये 10 बिलियन वर्ष लगभग में है। सूर्य के प्रकाश की गति मतलब सूर्य के प्रकाश की चाल ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब ऐसे बात को समझ लो, ये 1 सेकंड में 3 लाख है। कितनी? 3 लाख किमी प्रति सेकंड। किमी किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कभी कभी ये जब बादल मतलब चमकते हैं तो चमकते हैं, उसके बाद ये 2-3 से या 4 सेकंड बाद वहाँ आवाज़ पहुँचता है। कहाँ? पृथ्वी पर जब लोग सुनते हैं तो आवाज़ काफ़ी लेट पहुँचता है। ऐसा हुआ होगा। यदि हुआ होगा तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और गर्मी बहुत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड ये ध्यान रखना। और जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी में आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। और चंद्रमा से बात किया जाए, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो 1.3 सेकंड लगता है। 1.3 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड से ज़्यादा, क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किमी जाएगा। और जो चंद्रमा से पृथ्वी की औसतन दूरी है वो 3,84,000 है। कितना है? 3,84,000। तो 1 सेकंड में वो 3 लाख की दूरी तय कर लेंगे। उसके बाद 84,000 की दूरी और वो तय करेंगे, मतलब कुछ पलों में। क्योंकि जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको जब किमी प्रति घंटा में करेंगे तो 3 लाख किमी प्रति घंटा प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किमी प्रति सेकंड होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य का जो तथ्य था उसे देख लें, पुनः यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक? ध्यान होगा, लास्ट में मैं बता दूँगा।
चलिए, अब आकार के अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम है, अवरोही का मतलब घटते हुए में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और क्या बुध, मतलब सबसे छोटा क्या है बुध। चलिए यहाँ से पुनः देख लेते हैं, इसे जितनी बार देखोगे उतनी ही जल्दी ये याद हो जाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या ये वरुण, मर्सी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ये इंग्लिश में इसके नाम हैं। तो ध्यान रखना इनके क्रम, तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और क्या वरुण, सबसे दूर क्या है वरुण है। चलिए पुनः यहाँ, अब आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ये बुध है, ये पहले मैं बोल चुका हूँ। घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम है, तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व है, उसके बाद बुध का है, शुक्र का है, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। घनत्व का मतलब होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन मतलब उसके वजन और आयतन की बात किया जाता है तो घनत्व निकलता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि दूध से यदि क्रीम अलग करते हो तो उसका घनत्व घटेगा या बढ़ेगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए तब तक मैं और कुछ, तो शनि का जो घनत्व है सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अंतरिक्ष एवं पार्थिव, टेरेस्ट्रियल एवं अधिवासी ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ये क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं, यहाँ से समझते हैं, ये आपका आंतरिक ग्रह है। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी ये सब क्या है, बाह्य ग्रह हैं। ये सब क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ये आंतरिक और क्या बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में क्या आएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण, जबकि आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ जाएगा। ये बात कन्फर्म हो। और पृथ्वी के मतलब सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह चक्कर लगाते हैं या जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। और ग्रहों का जो चक्कर लगाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। चलिए पुनः वहीं पर पहुँचते हैं। अब आंतरिक ग्रह ये भी हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण। सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो बुध है और दूरस्थ क्या है, वरुण है। इसको इंग्लिश में भी ध्यान देना, ठीक। वरुण ए नेपच्यून लिखा गया है, क्या नेपच्यून। इसे हटा देते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए सभी का इंग्लिश मार्स, ठीक, सभी ये लिखा गया है, ध्यान देना। ये मार्स आपका मंगल है, ये वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस, नेपच्यून और ये मर्सी, ये ध्यान देना। चलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये था, कहाँ पहुँचे थे। चलिए पृथ्वी संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य है। तो आकार इसका तो भू आमी जियाड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात किया जाए तो 12,714 और भूमध्य रेखीय व्यास की बात किया जाए तो ये 12,756 किलोमीटर है। ये इसके ऐसे समझ लो, ये भूमध्य रेखीय, ये क्या हुआ, अक्ष ध्रुवीय ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी, इसी में कर्क और ये नीचे क्या मकर होता है। ये ध्यान रखना है, इसी को भूमध्य या विषुवत रेखी बोलते हैं। यही इसी इसकी परिधि। अब परिधि की बात किया जाए तो ध्रुवीय परिधि ये होगा और इसका रेखी परिधि ये हो जाएगा विषुवत रेखी परिधि। द्रव्यमान की बात किया जाए तो 5.97 × 10⁻24 kg। जलीय भाग 71%। 71% से एक बात और याद आया कि ये जो सूर्य है उसमें सबसे ज़्यादा है 71%, तो वो क्या है आपका हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पर हीलियम है, यहाँ से देख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अन्य आता है, अन्य आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको बात समझ में आ रहा है
तो सेशन को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो आयतन की बात किया जाए, नहीं स्थलीय भाग तो 29% है, यदि 71 है। जलीय भाग तो स्थलीय भाग मतलब आपका ज़मीन 29% है। कितना है? 1/3 पर क्या है? जल ही है। चलिए यहाँ पर औसत घनत्व की बात किया जाए तो ये 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आय ये 4.6 बिलियन वर्ष, ये सब बातें हो गया। परिभ्रमण, देखिए पृथ्वी की दो गतियाँ होता है, एक घूर्णन गति होता है और एक परिक्रमा गति होता है। परिक्रमा जो गति होता है इससे मौसम परिवर्तन होता है। घूर्णन गति जो होता है इससे दिन रात होता है, ये ध्यान रखना। और जो समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और क्या 46 सेकंड होता है। और परिभ्रमण का जो होता है घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। सूर्य से न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो 14.7 करोड़ किमी और सूर्य से अधिकतम दूरी की बात किया जाए तो 15.21 करोड़ किमी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य से जो सबसे निकटतम ग्रह है ये बुध है। वन लाइनर के तहत जितने भी क्वेश्चन है लिखते जाइए। पृथ्वी के निकटतम ग्रह ये शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र है। क्यों है? क्योंकि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जो कि बुध इसके पहले है, लेकिन शुक्र क्या है? गर्म ग्रह है। ये पॉइंट ध्यान रखना। सूर्य के करीब क्या है? बुध है। पृथ्वी के करीब शुक्र है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपका बृहस्पति है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित वरुण है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह ये पृथ्वी है। चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल है। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र और पृथ्वी की जुड़वा बहन या ग्रह ये शुक्र। छल्लेदार वाले ग्रह तो बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या? वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाले ग्रह तो वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला तो बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला मतलब ताप में अंतर ये बुध में है। आगे देखते हैं। तो सबसे छोटे वर्ष वाला तो बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला बुध ही है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह क्या है? तो बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये आपका बृहस्पति है। ये यहाँ पर शनि लिखा गया है, क्या है? बृहस्पति है। 1 मिनट रुक जाइए, लास्ट में देखते। नहीं शनि ही है। क्या है? शनि ही है, उसे हटाना नहीं है, वो शनि ही है। चलिए यहाँ से ये शनि ही है। तो शनि पर सबसे ज़्यादा और हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह क्या है? अरुण है। और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है और समान परिभ्रमण ये शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि वाला मंगल है। पृथ्वी के समान ये सब मंगल ही है। पृथ्वी के समान पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला शुक्र और क्या? अरुण है। और बाकी जितने ग्रह हैं सब पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व ही ये परिभ्रमण करता है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला या परिक्रमा करने वाला बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण है। वे ग्रह हैं जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, शुक्र और वरुण। इसका गति भी उल्टा है, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय जो होता है पश्चिम दिशा में होता है। जैसे पृथ्वी पर क्या होता है, जो सूर्य निकलता है पूर्व में, लेकिन वहाँ क्या सूर्य निकलता है पश्चिम में, क्योंकि इनकी गतियाँ क्या है? उल्टा है। ध्यान रखना, शुक्र और वरुण। शुक्र है कि वरुण है, ऐसा याद कर लेना। बाकी पृथ्वी की जो गतियाँ है पश्चिम से पूर्व है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये वन लाइनर के तहत है, हरित ग्रह बोला जाता है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित है? तो सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहा जाता है। ध्यान रखना है। टाइटन। और ये सदैव ध्यान रखना कि जो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये आपका मून हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी आ जाए, अर्थ आ जाए तो क्या लग जाता है
ये चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये सदैव कब लगता है? तो पूर्णिमा को, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं लगता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और ये अमावस्या का होता है, लेकिन हर अमावस्या को नहीं, ये ध्यान रखना है। किस कंडीशन में? जब अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए। तो एक कंडीशन है, कुछ इसे बना लेना। चलिए, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होता है, ये हो गया। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को जुड़वा तारा कहा जाता है। तारा, ये आपका सूर्य तारा ही है। किस ग्रह के दिन का मान अवधि एवं उसके कक्ष का झुकाव उसके पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किसके संदर्भ में सही है? तो ये मंगल ग्रह के संदर्भ में सही है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज तो गैलीलियो ने किया था। ये संबंधित 3 नियम भी दिया गया था गैलीलियो संबंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह तो ये कौन सा है? सेरेस है। कौन सा? सेरेस। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। कौन सा? टाइटन है। यहाँ से ध्यान देना, ये टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। वैसे देखोगे तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका ये सेरेस है। लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा तो टाइटन। ये ध्यान रखना, शनि का यदि पूछे तब टाइटन, और यदि सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो सेरेस। ध्यान रखना, दूसरा तो टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार ठोक दो। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही लगता है। कब होता है? शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। फोबोस, डिबोस ये मंगल के क्या हैं? उपग्रह हैं। ध्यान रखना, मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बर्फ, छत्रकाओं और हिमशीतिक जल की उपस्थित अवस्था से सबसे अनुकूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। यदि 2 व्यक्ति होते हैं और वो चंद्रमा पर हैं, कहाँ पर हैं? चंद्रमा पर हैं, तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अभाव है, और जो ध्वनि होता है इसको माध्यम की ज़रूरत होता है, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। जब अर्ध, अगला पॉइंट देखते हैं, तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कृष्ण वीवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका कारण है कि उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार 1/6 घट जाता है। इस बात को ऐसे समझ लो कि पृथ्वी, ये मान चलिए आपका पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी पर जो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और चंद्रमा पर क्या होता है? इसका 1/6 हो जाता है, 1.33 ऐसे करके होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति 60 किलो का जाएगा तो वहाँ पर चंद्रमा पर ये अपना वजन सिर्फ 10 केजी का ही अनुभव करेगा। कितने का? सिर्फ 10 केजी का। यदि वो 60 किलो का जाता है तो चंद्रमा पर पहुँचने पर वो 10 केजी का ही अनुभव करेगा। यदि वो पृथ्वी पर 1 फीट, मान चलो 1 मीटर उछलता है, तो चंद्रमा पर जाने पर इसका 6 गुना उछलेगा। लगभग ये 6 मीटर लगभग उछल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भारहीनता होगा। जी का मान कम है। कम कितना है? पृथ्वी के तुलना में देखा जाए तो 1/6 है। ये ध्यान रखना है। और जो कैपिटल जी होता है इसका मान होता है, ये भी मान भी लिख लो, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति की ग्रा स्क्वायर।
6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो जो कैपिटल जी का मान होता है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा है, मान यही है कि ये कन्फर्म कर लेना। तो जो कैपिटल जी का मान होता है सर्वाधिक मतलब सभी स्थान पर क्या होता है, बराबर होता है। न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है कैपिटल जी का मान, जो न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। तो ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल जी होता है इसका मान सभी स्थानों पर बराबर होता है, जबकि स्मॉल जी का मान ये भिन्न भिन्न होता है। ये भिन्न भिन्न कैसे होता है, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहाँ से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान देना, कैपिटल जी का मान देख लेना, वो माइनस है कि प्लस है, बस इतना ध्यान। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो केवल अमावस्या को होता है, ये सब बता दिया गया है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है। ये बातें मैं पहले ही बता दिया। ग्रह किसे कहोगे, जो मतलब तारों का चक्कर लगाते हैं ग्रह, और उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, तो एकादश तारा स्थित है, और सबसे बड़ा तो सेरेस है, दूसरा क्या है, टाइटन है। ध्यान रखना। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश वर्ष, और एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये ध्यान रखना। और पार्सेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं, तो सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चलिए, उल्का को कहते हैं तो टूटता हुआ तारा कहलाता है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, तो उपग्रहों की संख्या देखते हैं। मंगल के पास 2 हैं, बृहस्पति के पास 79, सबसे ज़्यादा शनि के बाद 82 है, अरुण 27 और वरुण 14। तो ये उपग्रहों की संख्या हो गया। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को ध्यान से देखना, अपने यार दोस्तों के पास ये शेयर करना। जो आज का मोटिवेशन था यहाँ देख लेना। जीवन की कठिनाइयाँ कठिन तब लगता है जब हम स्वयं बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। तो जीवन में और भी एक बात को ध्यान रखना कि जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा रहती हैं, चाहे आप जिस लेवल पर रहोगे। यदि आप किसी पोस्ट पर हो जाते हो तब भी कठिनाइयाँ होगी। कहते नहीं, शादी कर लो तब भी दिक्कत, नहीं करो तब भी दिक्कत, नौकरी पा जाओ तब भी दिक्कत। मतलब परेशानियाँ तो आपके जीवन में आने वाली ही हैं, चाहे आप जिस कंडीशन में रहो। आप भिक्षा मांगते हो तब भी परेशानियाँ हो, ऐसे कभी आप मत सोचो उसका जीवन एकदम मस्त है। मस्त किसी का भी नहीं होता है। बाकी ये सोच आपको मतलब एक बताता है कि आप कितने माइंड फ्री हो सकते हो। जितना आप सोचोगे बेमतलब का, कोई भी समस्या आ जाए तो उस पर बहुत मत सोचो, समस्या को हल करने के लिए सोचो और समस्या ऑटोमेटिक हट जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, क्योंकि आपके साथ मैं मेहनत करता हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, लाइक वाइक का जो भी बटन है वो ज़रूर दबा देना। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। ज्योग्राफी का ही सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। आप ध्यान से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले।